इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय सिंह को जमानत मिली है। शराब घोटाले केस में मिली जमानत। संजय सिंह को सशर्त जमानत दी गई है। जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर इसी के साथ मेंशन भी किया है कि इसका कोई उदाहरण नहीं दिया जाएगा। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया और राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग ले पाएंगे संजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है 6 महीने से जेल में बंद थे संजय सिंह। लगातार कोशिशें जारी थी, अब जाकर जमानत मिली। हालांकि मनीष सिसोदिया उनसे पहले से जेल में हैं, उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। वहीं संजय सिंह को सशर्त जमानत मिली है और कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि संजय सिंह चुनावी प्रक्रिया में भी भाग ले सकते हैं। यानी जनता तक दिल्ली सरकार के कामों को पहुंचाने की जिम्मेदारी जो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर है, उस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। संजय सिंह को जमानत मिली है और ये भी पता चल रहा है कि आज शाम या कल सुबह तक उनकी रिहाई संभव है। करीब अक्टूबर के महीने में पिछले साल उनको गिरफ्तार किया गया था। उनका नाम सामने आने के बाद पहले उनको समन किया गया, फिर गिरफ्तारी की गई। अंजलि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अंजलि, इस घोटाले में संजय सिंह को जमानत मिल गई है, शाम तक माना जा रहा है कि रिहाई संभव है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसे लेकर और यहाँ पर देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सामने आता है आम आदमी पार्टी की ओर से। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ईडी ने ये कहा है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अगर संजय सिंह की जमानत हो रही है तो उनको कोई भी इस मामले में आपत्ति नहीं है। और कोर्ट ने पहले ये रुख साफ कर दिया है कि राजनीतिक गतिविधियों में संजय सिंह भाग ले सकते हैं। हालांकि इसे उदाहरण के तौर पर ना देखा जाए तो संजय सिंह की जब जमानत होगी तिहाड़ जेल से, जब वो बाहर आएंगे, उसके बाद ये देखना होगा क्या कुछ आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ा ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी है। अब किस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, फिलहाल इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ठीक है, अंजलि हमारे साथ लगातार बनी है, अपडेट दे रही हैं। अंजलि, जो शर्तें लगाई गई हैं, सशर्त जमानत मिली है, क्या जानकारी मिल पा रही है कि क्या शर्तें लगाई गई हैं? जब वो बाहर आएंगे उस दौरान क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर कोई बात अभी तक सामने आई है अंजलि? फिलहाल बिल्कुल इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है और क्या शर्तें लगाई गई हैं कोर्ट की ओर से, ये फिलहाल कुछ ही देर में जानकारी भी मिल जाएगी। लेकिन जब बाहर आएंगे, फिलहाल सबसे ज्यादा स्पष्ट स्थिति यही देखी जा रही है। बिल्कुल अंजलि, वापस लौटेंगे आपके पास में। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। ट्रायल कोर्ट तय करेगा बेल की शर्तें। शराब घोटाले केस में जमानत मिली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को एक तरीके से कहा जाए तो इस समय में ये थोड़ी राहत जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग ले पाएंगे। लेकिन और क्या शर्तें हैं वो यहां कोर्ट की तरफ से तय किया जाएगा। अंजलि, जो खबर हम बता रहे हैं उस पर अपडेट चाहेंगे, कितनी देर में साफ हो पाएगा ट्रायल कोर्ट की ओर से कि क्या शर्तें लगाई गई हैं? जो सवाल मैंने भी पहले भी पूछा आपसे, सुप्रीम कोर्ट तो तय नहीं करेगा लेकिन ट्रायल कोर्ट यह तय करेगा कि आखिर क्या शर्तें लगाई गई हैं और मुमकिन है कि शाम तक या कल सुबह तक बाहर भी आ जाएं संजय सिंह। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जब कोई भी कैदी रिहा किया जाता है और कोई भी कोर्ट हो, उसके बाद ट्रायल कोर्ट की ओर से ही शर्तें तय की जाती हैं कि रिहा होने के बाद कोई भी कैदी क्या क्या कर सकता है, उसकी गतिविधियां किस तरह रहेंगी और उस पर नजर रखी जाएगी। फिलहाल कोई भी कैदी जब जमानत पर बाहर आता है तो उस पर नजर भी रखी जाती है। तो इस तरह की स्थितियां फिलहाल अभी संजय सिंह के लिए कुछ दिन तक रहेंगी। अब संजय सिंह जब बाहर आएंगे तो देखना होगा कि उनकी गतिविधियां क्या क्या रहती हैं और ट्रायल कोर्ट उनके लिए क्या क्या यहाँ पर शर्तें तय करता है, जिसके आधार पर ही संजय सिंह अपने कदम उठाएंगे आगे के चुनाव में भी या फिर अपने आम जीवन में भी। बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ में लेकिन यह तय हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा संजय सिंह बन पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जहां आम आदमी पार्टी इस समय चारों तरफ से घिरी हुई दिखाई दे रही है, अरविंद केजरीवाल को साफ कहा गया विधायकों की तरफ से कि किसी भी कीमत पर आप इस्तीफा ना दीजिए। आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर भी माना जा रहा है कि तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। ऐसे में संजय सिंह का बाहर आना ये एक राहत है। बिल्कुल, इसे राहत के तौर पर देखा जा रहा है और जाहिर तौर पर क्योंकि जब ईडी ने सवाल जवाब किया था अरविंद केजरीवाल से तो उन्होंने विजय नायर के नाम पर यही बताया था कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अब इसके बाद आगे क्या कदम होगा ईडी की ओर से, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी कैलाश गहलोत से भी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मैंने ईडी के सभी सवालों का जवाब दिया और जाहिर तौर पर जितने भी बड़े नाम थे वो एक एक करके अब जांच के दायरे में आ रहे हैं। और अब आगे देखिए, संजय सिंह तो बाहर आ जाएंगे लेकिन
लेकिन क्या उन्हें पूरी तरीके से राहत मिलेगी? जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन क्या वो पूरी तरीके से राहत में होंगे, ये बड़ा सवाल बन सकता है, क्योंकि एक एक करके जो अप्रूवर हैं, जो गवाह हैं, वो एक एक करके नामों के खुलासे कर रहे हैं और कई बड़ी स्थितियां यहां पर देखी जा रही है। तो ऐसे में आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, कैलाश गहलोत हो और या फिर हम संजय सिंह की ही क्यों ना बात कर ले, क्या कुछ आगे होने वाला है ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हम कह सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि संजय सिंह को राहत मिल चुकी है, लेकिन दिल्ली के सीएम को अभी 24 घंटे ही हुए हैं तिहाड़ जेल में, क्योंकि अभी अंजलि वापस लौटेंगे आपके पास। तो एक तरफ मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं एक थोड़ी सी राहत की खबर जरूर आम आदमी पार्टी के लिए आई है। गणेश, थोड़ी राहत है ये इस मुश्किल के दौर में आम आदमी पार्टी के लिए, या फिर ये कह के जो मुश्किलें खुद खड़ी की आम आदमी पार्टी में, उस आम आदमी पार्टी ने अपने लिए, उस दौरान ये थोड़ी राहत है? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चारों तरफ से मुश्किलों से घिरी हुई आ रही थी, तो एक तरीके से ये यूं कहें कि एक थोड़ी सी किरण देखने को मिली, एक तरीके से खुशी की लहर आम आदमी पार्टी के लिए देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव मुहाने पर एक से बढ़कर एक जो आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, सभी जेल के अंदर थे। आज जिस तरीके से इन्हें जमानत मिली है, तो एक तरीके से ऊर्जा मिलेगी। हमारे साथ सोमनाथ भारती भी है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि लगातार देख रहे हैं सोमनाथ भारती, जिस तरीके से आज जमानत की बात हुई है, क्या कहेंगे, क्या राहत की खबर? देखिए, राहत की खबर तो पूरे हिंदुस्तान के लिए है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, हिंदुस्तान के संविधान के लिए। इस प्रकार से और लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से बीजेपी ने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का गला घोट रखा था। आज वो बात साफ हो गया सुप्रीम कोर्ट में कि ईडी का जो दुरुपयोग किया है भाजपा ने राजनीतिक कारणों से, आज ये साफ साफ क्लियर हो गया। लेकिन एक और बात कही कि जिस तरीके जो फैसला हुआ, किसी दूसरे मामले में उदाहरण नहीं बनेगा। देखिए, वो तो डिटेल ऑर्डर जब मैं देखूं तब बता पाऊंगा, लेकिन करीब करीब सब पर एक ही तरह के चार्ज हैं कि किसी विटनेस ने ये कह दिया, किसी का गला घोट करके आपने ये कहलवा दिया। 6 स्टेटमेंट्स में केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया रेड्डी ने, 7वें में तब लिया जब उसके साथ डील स्टक हुई बीजेपी के साथ कि तुमको बेल दिलवा दूंगा और तुम 55 करोड़ रुपया दो, तो वो अपने फ्रीडम के लिए किसी का नाम ले लिया उसने। ऐसे ही स्टेटमेंट सबके हैं, जिसको आधार बना करके हमारे नेताओं को अरेस्ट किया था। आज because ED did not argue their case at all and conceded on the bail, because it was all apparent during the hearing and it was made clear by the judges. Honorable judges has made it clear before lunch that against Sanjay Singh there is no credible material to make a case against him. So therefore, considering this, ED has given a concession. ED has conceded before the court, and conceding the concession, the Honorable Supreme Court has granted bail to संजय सिंह। तो वकील को आप सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका कहना है कि ईडी ने ही अपनी ओर से कोई बात नहीं रखी, ईडी को नहीं चाहिए थी पूछताछ के लिए कोई समय, या ईडी ने विरोध नहीं किया उनकी जमानत का, इसलिए उनको जमानत मिली है। और देश के अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। संजय सिंह को आज 6 महीनों के बाद जो है वो तो बिल्कुल लगातार गणेश हमारे साथ बने रहिए आप। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है अब एक तरीके से जो बयानबाजी है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और अब उसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। और इसी के साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो लगातार कोर्ट से जानकारियां दे रहे थे। अखिलेश, ईडी की तरफ से विरोध नहीं किया गया, ये साफ तौर पर कहा गया है, क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम में, आप एक बार विस्तार से बताइए।